हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। प्राची की ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। आज मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग ऐसे कंटिन्यू कर रही हूँ बिकॉज़ आज है मंडे और 1 सितंबर। आज तनु घर जा रही है वापस। तो मुझे इतने दिन से अच्छा भी नहीं लग रहा था, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि वो किस रीज़न से घर जा रही हैं। अगर जो लोग मेरा ब्लॉग डेली देखते होंगे तो उनको पता चल गया होगा कि किस वजह से वो घर जा रही हैं अभी इतनी जल्दी। तो अभी वो गई हैं पार्लर, क्योंकि उनको अंडर आर्म्स वगैरह कराना था, तो वहाँ पे वो जा नहीं पाती हैं घर पे पार्लर। इस वजह से मैंने बोला कि अभी चली जाओ यहाँ पे। मैंने उनको भेज दिया है और आज उनने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। दिखाती हूँ मैं क्या बनाया है। ये देखो, उनको सैंडविच सबसे ज़्यादा पसंद है, तो वही उन्होंने अपने लिए ना बहुत सारा सामान भी मंगा लिया है, क्योंकि वहाँ पे सामान आ नहीं पाता है। तो इस वजह से उनने मुझसे बोला था कि भाभी मेरे लिए सामान मंगा देना, वहाँ पे मिलता नहीं है कभी कभी, और पापा वगैरह ड्यूटी रहते हैं ना तो ला नहीं पाते हैं। इस वजह से मैंने मंगा दिया है। इसमें पता नहीं क्या क्या लेके आए हैं भैया। ये तो आधा आधा सामान ये रखा है, जैसे कि ये मेयोनीज का पैकेट है और ये चीज़ का पैकेट है। क्या करोगी? और ये है किसान का क्या बोलते हैं, केचप। ये वाला मेयोनीज और ये जैम्स अभी बना। और इनको भी फीवर आ रहा है। आज बारिश की वजह से फिर से छुट्टी हो गई है आज की। और वेदांत सभी मैंने मालिश करके अंदर सुला दिया है। आवाज़ कम करके रखो टीवी की। जा तो सुबह भी करके चले गए थे और अभी कितना 12 बज रहे हैं। 12 बजे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है बिकॉज़ मेरा पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं हो रहा। और इतने दिन हो गए, जब से मैंने फ्रिज की सफाई की है ना, उसके बाद से ब्लॉग मैंने बनाया ही नहीं है। कल था संडे, तो कल हम लोग मार्केट गए थे और वो वाला भी थोड़ा थोड़ा मैंने ब्लॉग शूट किया, लेकिन मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा। और ये वाला शर्ट भी मैंने कल परचेज़ किया था। अच्छा लग रहा है ना, ब्लू कलर कैसा लग रहा है बताना। देखो उसमें भी मैच कर रहा है। तो अभी मैं अपनी ड्रिंक पीऊँगी, जैसे कि आजकल मैं ठंडी हो गई। ये ग्रीन टी पी रही हूँ, ये वाली ग्रीन टी। और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अभी वो चली जाएंगी। वो जब सामने रहती हैं तब तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। ले वो मेरा नाश्ता करने से पहले उठ जाए। कल से जब से उनको भी पता चला है ना कि जाना है, तो वो भी बहुत ज़्यादा सैड हो रखी है। अब बारिश की वजह से तो इतना दिमाग ख़राब हो रखा है। एक तो सैटरडे संडे वैसे ही छुट्टी रहती है, ऊपर से फिर मंडे को भी बारिश, इतना हाई अलर्ट हो जाता है, उसकी भी छुट्टी कर देते हैं। अभी देखो, ये पता है ये मैं कल लेके आई हूँ और मैं इतने दिन से देख रही थी। मैं फ़्लिपकार्ट पे ऑफ़र तो वहाँ नहीं मिल रहा था, वो 6-6.5 हज़ार का मिल रहा था। तो मैं कल, मेरे दिमाग में बस यही था कि मुझे लेना है। और फिर तनु चली जाएंगी तो कैसे जाया करूँगी वॉकिंग वगैरह करने, इसको घुमाने के लिए, क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा गोदी नहीं ले पाती हूँ। वो ले लेती हैं पर मैं इतना नहीं ले पाती हूँ। इसके चक्कर में मैंने कल ये ले लिया। घर पे आके देखा तब वो इतना ऑफ मिल रहा था। तो इस तरीके से चले ही जाते हैं कहीं ना कहीं। आजा बाबू, आजा आजा, इधर आजा। अब वो है, इससे खेलता रहता है, इसमें बैठ के। अभी देखो वो उधर जा रहा है। आजा 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 आजा, कम कम कम। अभी समझने लग गया है ना, तो ऐसे बुलाओ तो आ जाता है। देखो देखो, और इतनी जल्दी जल्दी आएगा ना, खड़े होने की कोशिश करता है, बीच में कुछ मिलेगा उसको उठा के खा लेगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या ब्लॉग बनाऊं, क्या करूं। अभी तो बस नाश्ते में ये बनाया था, अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं है। तनु जा रही हैं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इतने दिन हो गए, 20-25 दिन हो गए, 25 दिन से ज़्यादा हो गए। उठ जा उठ जा, गिर गया। इतने दिन से रहते रहते अभी प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से जाना पड़ रहा है। नहीं तो उनका बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का। नीचे देखो, उनका भी मन नहीं है और मेरा भी। अभी सोचा था कि थोड़ा 1 महीने 1-1.5 महीने रुक जाएंगी, 2 महीने तक, लेकिन जाना पड़ रहा है। दिखा दो। हाँ, चीज़ तो कल ये डॉल लेके आएंगे। ये देखो डॉल,
उसका हाल पूरा ख़राब कर दिया है। अभी वैसी दिख भी नहीं रही है जैसी थी। देखो ये डॉल, लो ऐसे दिखाती हूँ पीछे से। जल्दी आ भी गई, कोई था नहीं वहाँ पे। ये रही चीज 2 की डॉल, देखो इसका होलिया पूरा बिगाड़ दिया है। तो ज़्यादा हुई तो नहीं वो कर पाएंगे, क्योंकि मेरी बोल रही थी तुमने पहले ब्लीच वगैरह किया क्या, तो मैंने कहा हाँ कि इसलिए बाल हार्ड हो रखे, वो एक ही बार में निकाल देती है। आज और खेल लो बेटा। फिर पैर पकड़ पकड़ के माँ के पीछे पीछे भागते रहना बस। छोटे बच्चे जानते नहीं हैं, लेकिन रोते हैं बाद में, वो सोचते हैं। चलो आज सैंडविच चेक करते हैं। इसमें मैं मेयोनीज वगैरह ज़्यादा डालती तो ज़्यादा टेस्टी है। पहले ही मैंने देखा था क्वांटिटी, तो मुझे तभी लग रहा था कि वो कम है। एक देखो, एक ब्रेड पे 1 चम्मच लगता है मेयोनीज सॉस मिक्स करके। एक ब्रेड पे इस लेयर पे 1 चम्मच, और 1 चम्मच टमाटो केचप। उसके बाद जब हम उस पर लगाते हैं ब्रेड पे, तो हमें दिखता है कि वो कम है कि ज़्यादा है। और बटर भी, मैं बटर बहुत कम लगाती हूँ। और ये दाल का एक ऊपर ऊपर को दिखाया करो, फिर एकदम खिला दिया करो। मुंह देखो कैसा कर लिया। सेरेलैक खा रहा है और मैं इधर बना रही हूँ खाना। गरम था मटर पनीर, और इधर आटा लगा के रख दिया है, पूड़ी बनाएंगे। तब तक पूजा के बर्तन साफ़ कर लें। तो इधर लास्ट वाला दिन गाइस हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन उदास हो जाता है ना जब कोई जाता है तब, और ख़ासकर अगर आपसे अटैचमेंट हो उसका बहुत ज़्यादा, तो और ज़्यादा बुरा लगता है। तो बस मेरा और तनु का रिलेशन तो आप लोगों को पता ही है। तो तनु उसको वेदांश को सेरेलैक खिला रही थी, तब तक मैंने खाना वगैरह सब बना के रख दिया था पहले ही। जब तक भैया आते तब तक मैंने सारी तैयारी कर ली थी, बैग वगैरह सब कुछ पैक करवा के खाना भी उनको खिला दिया था टाइम से, ताकि थोड़ा जाने से पहले खा लें। लेकिन जाते टाइम तो बिल्कुल खाने का मन ही नहीं होता। और आज मंडे है, तो सबसे पहले मैं भगवान की थाली लगाऊंगी, क्योंकि हर मंडे को मैं भोग लगाती हूँ। वैसे तो हर दिन ही भोग लगता है, लेकिन जिस दिन किसी का व्रत रहता है ना, तो उस दिन थोड़ा लगता है कि हाँ। अब यहाँ पे खाना पीना बनाने के बाद मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। पूजा भी कर देती हूँ, क्योंकि शाम को ही जाना है। 7 बजे से पहले मैंने ये सारे काम कर लिए थे। और ऐसा लगता है ना कि जब कोई जाने का टाइम होता है तो सब कुछ टाइम पे हो जाए, और जाते टाइम ना हम फिर एकदम फ्री हो जाएं, किसी टाइम में बिज़ी ना रहें। तो बस वही कोशिश कर रही थी। और यहाँ पे पूजा वगैरह भी हो गई है, आरती दे दी है। भगवान अच्छे से इनकी ट्रैवल रहे और अच्छे से घर पहुँच जाएँ बस। और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, सच बता रहे हैं। पता नहीं बेटियों की विदाई क्यों होती है, कहीं से भी जब जाती है ना तो बहुत बुरा लगता है। जब मेरे पास आती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, और जब जाती हैं ना तो सच में बहुत बुरा लगता है, मुझे भी और तनु को भी। पर क्या करें, यही है। अब 2 जगह रहते हैं ना, तो कहीं इधर भी देखना है, उधर भी देखना है। और जब मैं तो वो सोचती हूँ कि जब तनु की शादी हो जाएगी तब मैं कैसे रहूँगी, कैसे मैं घर जाया करूँगी, समझ में नहीं आता मुझे। अभी वो दिन सोचती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और यहाँ पे मैंने वेदांश को ले लिया, मैंने बोला अब तुम खाना लास्ट टाइम खा लो आज मेरे हाथ की खाना। मैंने वो क्या कहते हैं, मैं सब पता नहीं सब्ज़ी बनाते बनाते कैसे मैं भूल गई, मैंने उसमें प्याज डाल दिया था, इसलिए मैंने भगवान को सब्ज़ी नहीं लगाई है। देखो मिठाई है और दही बूरा है और पूड़ी है बस। सोमवार था, वैसे मैं कभी डालती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे भूल गई आज, इसलिए खाना बन चुका, पहले से ही तैयार कर दिया था, इसलिए खा लें, क्योंकि जाते टाइम तो फिर खाने का मन नहीं होता। ये रही सब्जी। आज सुबह से खाई नहीं, सुबह ही वो सैंडविच खा ली थी, फिर इसमें खिचड़ी बनी रखी है, वो तो किसी ने खाई नहीं। चेस्टू की तबीयत ख़राब थी, उसने बनवाई थी, उसने भी नहीं खाई। आप भी खा लो बैठ के। खा लूँगी, अभी भैया को पूछती हूँ कितने बजे तक आएंगे।
ज़्यादा मुझसे जल्दी खाएगा। तुम खिला रही हो तो ऐसा लग रहा है जैसे दूसरे के हाथ का खाना खा रहा है, तब टेस्टी लगता है। बस बस बस, हम लोगों ने आज बहुत दिन बाद पूड़ी बनाई है ना। ऑयली खाना छोड़ दिया था कि सबकी तबीयत खराब चल रही थी, इस वजह से। अब ये पता नहीं क्यों रोने लग गया। इतना सब कुछ रखते रखते जो सबसे ज़रूरी चीज़ें थी ना, वो तो तनु अपने इधर ही भूल गई। जैसे स्किन केयर के उनके प्रोडक्ट थे एक दो, वो भी इधर ही रह गए। और क्या कहते हैं, कुछ मुझे और भी रखना था खाने पीने का सामान, वो भी इधर ही छूट गया। मैं बोल रही थी इसीलिए पहले से कि तनु रख लो सारी चीज़ें, तुम भूल जाओगे। तो उन्होंने बोला नहीं भाभी, मैंने सब रख लिया है, बस मैं एक दो चीज़ बाकी है, मैं रख लूँगी। क्योंकि मैं तो खाने पीने में और उसी में लगी थी। और तब तक फिर हमने बाद में देखा था तो एक दो चीज़ छूट गई थी। ब्रश वगैरह तो बाद में भैया ने याद दिला दिया था तो वो रख लिया था। और इधर ना वो मिठाई खा रही थी जो मैंने प्रसाद में लगाई थी, वो पसंद थी। तो वही बोल रही थी कि मेरे मुंह में मिठाई है, इसलिए ऐसी आ रही थी। और इधर पिया भी आ गए थे, वो फिक्स टाइम पे आए थे, फटाफट से ड्रेस वगैरह चेंज करके और तुरंत ही निकलना था। इसीलिए मैं सोचा था कि पूजा वगैरह करके पिया भी खाना खा लेंगे, लेकिन खाना खाने का टाइम ही नहीं था। तो बस में कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मन जी वैसा हो जाता है, तो वॉमिटिंग वगैरह आने लगती है या फीवर वगैरह। पहले पिछली बार जब तनु आई थी तो इनको वॉमिटिंग जैसा मन हो रहा था, तो इस वजह से भैया सारे मेडिसिन भी लेके आए थे। तो वही समझा रहे थे कि कौन सी मेडिसिन कैसे लेनी है अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। रोते रोते सो गई, वो बहुत रो रही थी कि बुआ नहीं जाओ नहीं जाओ, इसलिए इसको उठा भी नहीं रहे। अगर उठेगी ना तो चुप नहीं होगी फिर, इस वजह से। और बस अब बारी आ गई है जाने की। जब कहीं जाते हैं ना तो मेरे पेट में बहुत अजीब सा होता है। आप लोगों के साथ होता है या नहीं मुझे ज़रूर बताना। मुझे जब कहीं जाना हो या फिर उधर से आना हो तो बहुत अजीब सा लगता है। इतना ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं ना तब भी बहुत अजीब सा लगता है। तो बस इधर अब तनु जा रही हैं, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। जा रही हूँ, बाय बाय, टाटा। रोना नहीं। मेरी आंखों में उन्होंने देख लिया था, इसलिए मुझे बोल रही थी रोना नहीं, और खुद रो रही थी। बस में जाने के बाद भी ना बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने बाद में वीडियो कॉल करके देखा था तो मैं तुरंत पहचान लिया था। बच्चों के साथ अटैचमेंट तो हो ही जाती है। बस आज का ब्लॉग इतना सा ही। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय।